ओम नमस्ते। विचार क्रांति में आज हम बात करेंगे ऋषियों की परंपरा के बारे में। हमारी परंपरा, हम किस वंश के हैं, हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा धर्म क्या है, हमारी सोच कैसी होनी चाहिए, हमारे विचार कैसे होने चाहिए। जब हम सोचते हैं, जब हम विचार करते हैं, उसी से तो हम अपने कार्यों को करते हैं। पहले हम विचार करते हैं, तब तो हम मुख से कुछ बोल पाते हैं। सबसे जो महत्वपूर्ण जो हमारे जीवन का कार्य है, वो है सोच, वो है विचार। अगर हमें अपने जीवन को बहुत श्रेष्ठ बनाना है, बहुत उत्तम बनाना है, बहुत महान बनाना है, तो हमें अपने विचारों पर, हमें अपने कार्यों पर नहीं, कार्यों पे तो वो बाद का स्टेप है, हमें पुरुषार्थ वो बाद का स्टेप है। सबसे पहले हमें जो कार्य करना है वो हमें थिंकिंग पर करना है, हमें थॉट पर करना है, हमें सोचने पर करना है, हमें विचारने पर करना है। और जैसे हम अंत में सोचते हैं वैसे हमारी गति होती है, अंतमति से गति होती है। हम जैसे सोचेंगे, हम जैसे विचार करेंगे, वैसे तो हम आगे बढ़ पाएंगे। तो हमें सोचना कैसे है, इस पर हमें पुरुषार्थ करना है। हमें विचार कैसे करना है, इस पर हमें पुरुषार्थ करना है। और हम ऋषियों के वंशज हैं। हमारी परंपरा, हमारी वैदिक परंपरा है। हम वेदों के परंपरा के हैं। हम ऋषियों के, महापुरुषों की वंशज हैं। हम उनकी परंपरा के हैं। और वो कैसे सोचते थे? महापुरुष हमारे जितने भी हुए, जो आज वो स्थूल रूप से नहीं है, लेकिन उनके कार्यों की जो गूंज है, उनके कार्यों की गूंज, उनके कार्य अभी भी, आज भी लोगों को एक प्रेरणा देते हैं, एक गति प्रदान करते हैं। तो उनकी सोच कैसी थी? उन्होंने कार्य तो बाद में किए। जो भी हम कार्य करते हैं वो तो बाद में करते हैं, लेकिन हम पहले सोचते क्या है, इस पर हमें ध्यान देना है। तो हमारी सोच, हमारे विचार, उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि ना हो, उसमें किसी भी प्रकार की गंदगी ना हो, हमें ध्यान देना है। अगर हम विचारों पर ध्यान दे दे, हम अपनी सोच पर ध्यान दे दे, तो हमारा पुरुषार्थ भी, हमारा कार्य भी हमारा श्रेष्ठ होगा, उत्तम होगा, हमारा महान होगा। और अगर हम अपनी सोच पर ध्यान नहीं देंगे, हम अपने विचारों पर ध्यान नहीं देंगे, तो हमारे कार्य भी वैसे ही होंगे। इसलिए हमें मुख से क्या बोलना है, हमें हाथों से क्या करना है, इस पर तो बाद में ध्यान देना है। लेकिन सर्वप्रथम हमें सोच पर विचार करना है कि मैं सोच कैसे रहे हैं, हम विचारते कैसे हैं। अगर हम प्रथम स्टेप पर ही अगर हमने ध्यान दे दिया, तो फिर सेकंड स्टेप, जो हमारे हाथों से जो हम कर्म करते हैं, जो हम वाणी से शब्दों को बोलते हैं, फिर हमें वहां पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होगी। क्योंकि हम जो सोचेंगे, हम जो विचार करेंगे, हम जैसी भावना रखेंगे, वैसे ही तो हम शब्द बोल पाएंगे और वैसे ही हम कार्य करेंगे। मनसा वाचा कर्मणा, ये तीनों हमारे एक हो जाएंगे। और हमारे जब तीनों एक हो जाएंगे, तो हमारा जीवन महान होगा, हमारा जीवन उत्तम होगा, हमारा जीवन श्रेष्ठ होगा। हम ऋषियों की परंपरा के हैं। और ऋषि ये हमेशा त्याग पूर्वक, हमेशा अपने आप को एक उच्च स्थिति में, उच्च विचारों पर अपने आप को रखते थे। बाहर परिस्थिति में क्या हो रहा है, बाहर परिस्थिति में तो सब कुछ होता ही है। हमारे कंट्रोल में जो है, हमारे जो पकड़ में है, वो बाहर की परिस्थिति नहीं है। हमारे कंट्रोल में हमारी जो स्वयं की हमारी स्थिति है, वो हमारी पकड़ में है।
तो हम क्या सोचते हैं, हम क्या अंदर से कैसी भावना रखते हैं, वैसे तो हम बोल पाते हैं, वैसे तो हम कार्यों को कर पाते हैं। तो हमारे ऋषियों की परंपरा है, हमारे जो महापुरुषों की परंपरा, उन्होंने हमें आगे कैसे सिखाया, हमें चलना कैसे है, हमें सोचना कैसे है, कि हमें जो बाहर की परिस्थिति है वो बाहर की परिस्थिति अपने अनुसार ही कार्य करेगी। क्योंकि बाहर जितना भी प्रकृति के अनुसार जो भी हो रहा है, वो हमारी त्रुटियों की वजह से जितना भी बाहर जितना भी त्रुटि हो रही है, वो बाहर की परिस्थिति वो जितना हमारे कंट्रोल में है उतना तो हम करेंगे, लेकिन पूर्ण रूप से बाहर की परिस्थिति हमारे कंट्रोल में नहीं हो सकती। लेकिन तो फिर उसमें क्या करना है? तो क्या हम ऐसे ही हम अपने आप को हम ऐसे ही परेशान होते रहेंगे, हम अपने आप को हम ऐसे ही नीचे ले जाते रहेंगे, हम अपने आप को ऐसे ही अधोगति पर ले जाते रहेंगे क्या? नहीं। बाहर की परिस्थिति से हमारे अंदर की स्थिति गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। महापुरुषों का यही कहना है कि बाहर कुछ भी होता रहे, लेकिन बाहर की परिस्थिति से हमारे मन की स्थिति विचलित ना हो। और मन की स्थिति कब विचलित नहीं होगी? जब हम अपने आप पर, जब हम अपने स्वयं पर, हमें अपने आप पर जब हमें कंट्रोल करना सीख जाएंगे, जब हमें स्वयं पर कंट्रोल आ जाएगा, तो हमें बाहर की परिस्थिति पर हमें किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं रहेगी। और जब हमें स्वयं पर हमें अपने आप पर कंट्रोल नहीं होता, हमें अपने आप पर काबू नहीं लगता, तभी हमें बाहर की परिस्थिति पर शिकायत होती है। हम शिकायत पर शिकायत करते रहते हैं। और जब हम स्वयं को संभाल लेंगे तो बाहर कुछ भी हो, लेकिन हम अंदर अपने आप में बिल्कुल स्थिर रहेंगे और अपने कार्यों को, अपनी वाणी को और अपने लक्ष्य को, अपने कर्तव्य से हम पीछे नहीं होंगे। और जब हम अपने आप को नहीं जान पाते, जब हम अपने आप को, अपने विचारों पर जाकर हम कार्य नहीं कर पाते, तब हमें दूसरों के विचार हमें परेशान करते हैं। दूसरों के विचारों से हम परेशान होते हैं, दूसरों के विचारों से हम दुखी होते हैं। सुख और दुख कहाँ? अगर हम सोचें कि बाहर है, तो बाहर कहाँ है? बाहर कोई परिस्थिति ऐसी उत्पन्न हुई कि कोई व्यक्ति आकर के बोला कि आप बहुत अच्छे हैं, आपने इतना अच्छा कार्य किया, तो हम सुखी हो गए। किसी ने कहा नहीं नहीं, आप तो कुछ किया ही नहीं, आपने तो बहुत गड़बड़ कर दिया, आपकी वजह से ऐसा ऐसा कार्य हो गया, ऐसी ऐसी दुर्घटनाएं हो गई, हम वहीं पे दुखी हो गए। तो बाहर की परिस्थिति हमें तो और नीचे गिराएगी, ऊपर उठाएगी, वो कुछ भी करे, लेकिन हमें अपने आप पर कहां पर स्थिर रहना है, हमें अपनी कमान कहां पर संभालनी है? वो हमें अपने विचारों पर, हमें अपनी सोच पर। और वेदों में, शास्त्रों में, हमारे ऋषि परंपरा में हमारे ऋषियों ने यही हमें सिखाते हैं। शास्त्रों में यही लिखा है कि अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो। अगर अपने आप को नहीं जाना, अपने को नहीं पहचाना, अपने आप को कंट्रोल में नहीं किया, पूरी दुनिया को कंट्रोल में करने में लगे रहे तो कुछ हाथ में नहीं आएगा, खाली के खाली रह जाएंगे। इसीलिए हमें अपने आप को पहले कंट्रोल में करना है। और जो अपने आप को कंट्रोल में कर लेता है, वो सारी दुनिया को कंट्रोल में कर लेता है। क्योंकि वेदों में लिखा है कि ब्रह्मचारिणश्चरति रोदसी उभे तस्मिन् देवाः सम्मनसो भवन्ति, कि जो ब्रह्मचर्य के काल में, जो ब्रह्मचर्य में चलता है, जो ब्रह्म में विचरता है, जो ब्रह्म के, जो वेदों के जो मार्ग पर चलता है, जो ब्रह्म में विचरता है, जो वेदों के मार्ग पर चलता है, जो ऋषियों के मार्ग पर चलता है,
उसके लिए सभी देव उसके साथ मिल जाते हैं, उसकी सभी देवों की शक्तियां उसके साथ मिल जाती हैं। तो जो ऋषियों के मार्ग पर चलता है, जो धर्म के मार्ग पर चलता है, जो वेदों के मार्ग पर चलता है, उसके साथ सभी दैवी शक्तियां, सभी जो महान शक्तियां हैं, जो दिव्य शक्तियां हैं, उसके साथ मिल जाती हैं। और जब सभी दैवी शक्तियां उसके साथ मिल जाती हैं, अब उसका कंट्रोल स्वयं पर है, तो वो जो चाहे सो कर सकता है। ईश्वर का, वेदों का कहना है, अपने आप को तुम मेरे में अर्पित कर दो, फिर तुम्हारी गति ऊंची होगी, तुम्हारी गति श्रेष्ठ होगी, तुम्हारी गति महान होगी। तो हमें अपने जीवन में जो सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, वो हमें अपने विचारों पर ध्यान रखना है, हमें अपनी सोच पर ध्यान रखना है। हमारे आसपास वातावरण में, हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे पड़ोस में कितना भी हमें बाहर कैसी भी परिस्थितियां हो, लेकिन हमें उन परिस्थितियों से हमें विचलित नहीं होना। अब उन परिस्थितियों को अपने आप पर हावी नहीं होने देना। सहन, हम अपने अंदर हम कुछ कुछ बोलते रहते हैं, हम अंदर विचलित होते रहते हैं और कहते हैं कि हमने तो सहन कर लिया। किसी ने आकर के हमें दो बातें सुना दी और अंदर हम बिल्कुल परेशान हो गए, हम विचलित हो गए, हम अनकंट्रोल हो गए, लेकिन हमने उसको बोल नहीं पाए। हम उसके सामने तो हमने कुछ रिएक्ट नहीं किया, लेकिन हमें अंदर पूरा बिगड़ गए, हमारे अंदर का सिस्टम पूरा बिगड़ गया। और फिर हम वहां पर कहते हैं कि हमने तो सहन किया। वो सहन करना नहीं होता। सहन करना तो वो होता है कि उसकी बातों को, उसने जो भी कहा, उसने जो भी किया, उसके कार्यों को हम पर हावी ना होने देना। हम अंदर से बिल्कुल स्थिर रहे, हम पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव ना पड़े। हम उनकी बातों से हम अपने आप को विचलित ना होने दें, वो तो सहन करना है। वो कब हम कर पाएंगे? जब हमें अपने विचारों पर कंट्रोल होगा। तो हमें सोचना कैसा है, हमें देखना कैसा है, हमें सुनना कैसा है, जो श्रेष्ठ हो, जो हमारे जीवन के लिए उन्नत कर हो, जो हमें जीवन में आगे बढ़ाए, वैसा ही हमें सोचना है, वैसा ही हमें आंखों से देखना है, वैसा ही हमें कानों से सुनना है। क्योंकि आज हम जो भी करेंगे, कल वो हमें मिलने वाला है। जैसे किसान अपने खेतों में अन्न डाल देता है, तो उस समय वो यही सोच करके अन्न डालता है कि मैं ये आज एक मुट्ठी अन्न डालूंगा तो कल मुझे उसका 4 गुना होकर के मिलेगा। वो इसलिए नहीं डालता कि मैंने एक मुट्ठी तो डाल दिया, वो एक मुट्ठी अब गया काम से। तो हम जो भी बोलते हैं, हम जो भी सोचते हैं, हम जो भी कार्य करते हैं, तो वो हमें उसका 4 गुना होकर के उसका हमें फ्यूचर में उसका फल हमें मिलने वाला है। तो आज हम इसी परिस्थिति पर, जिस क्षण पर हैं, उसी क्षण से हमें यही सोच करके कार्य करना है कि आज जो मैं कर रहा हूँ, आज जो मैं कर रही हूँ, उसका मुझे फल फ्यूचर में अवश्य मिलने वाला है। हमें अपने विचारों पर कंट्रोल रखना है। हमें बाहर की परिस्थितियों पर ध्यान न देते हुए हमें अपने आप पर ध्यान देना है। जब हम अपने आप पर ध्यान दे देंगे तो बाहर की परिस्थितियां स्वयं ही नॉर्मल हो जाएंगी। जैसे कि जो कोई अंदर से मजबूत होता है, जिसकी इम्यूनिटी पावर बहुत स्ट्रांग होती है, उसके लिए चाहे सर्दी आ जाए, चाहे गर्मी आ जाए, चाहे बरसात आ जाए, कोई भी मौसम आ जाए, उसमें उसको उसके कार्यों में कभी बाधा नहीं होती। वो उसके कार्य कभी नहीं रुकते। वो हर कार्यों को अपने परफेक्शन के साथ करता है।
क्योंकि उसके अंदर से वो उसकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग है। वो अपने आप को मजबूत कर रखा है हर परिस्थिति के लिए। चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, वो हर परिस्थिति में उस कार्यों को, अपने कर्तव्यों को अवश्य करेगा। लेकिन जो कमजोर होगा, जो वीक होगा, वो सर्दी आएगी, सर्दी में उसको, ठंड में वो कार्यों को छोड़ देगा, उसके कार्यों पर बाधा हो गई, वो कार्यों को नहीं कर पाएगा। ज्यादा गर्मी होगी, वो ज्यादा गर्मी में भी उसको सहन नहीं कर पाएगा, उसमें भी उसके कार्यों पर बाधा होगी। और कोई भी मौसम आए, वो हर मौसम में वो अपने कार्यों के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति वो जागरूक नहीं हो पाएगा। बाहर तो एक वहीं पर एक व्यक्ति जो बिल्कुल स्ट्रांग है, वो अपने आप को बहुत मजबूत करके रखा है, वो अपने विचारों को, अपनी सोच को, अपने शरीर को, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा करके रखा है कि कोई भी परिस्थिति आ जाए, मुझे हर हाल में अपने कार्यों को, अपने कर्तव्यों को पूर्ण करना है। लेकिन वहीं पर एक दूसरा व्यक्ति जो हर परिस्थिति पर वो अपने कदम से, अपने कर्तव्य से पीछे हट जाता है। तो हर एक इंसान, हर एक व्यक्ति के अंदर वो प्रथम कोटि के होने का सामर्थ्य है। ये वेदों में, ये शास्त्रों में लिखा है कि हर एक व्यक्ति प्रथम हो सकता है, लेकिन वो कैसे होगा? अपने विचारों से। अगर उसके विचार उत्तम होंगे तो उसके कार्य उत्तम होंगे, उसके कार्य उत्तम होंगे तो अपने श्रेष्ठ, अपने लक्ष्य उसका उत्तम होगा। तो हमें अपने विचारों पर ध्यान देना है, हमें अपने विचारों से, हमें अपनी सोच से कभी परेशान नहीं होना, हमें कोई ऐसी गलत बात नहीं सोचनी, हमें अंदर कोई ऐसा एक भी शब्द गलत नहीं डालना। जैसे हम भोजन करने में जागरूक रहते हैं, हम वस्त्रों को, बाहर के पदार्थों को लेने में हम जैसे जागरूक रहते हैं। जैसे हम मार्केट जाते हैं, अगर हमें कोई भी वस्तु खरीदनी है, वस्त्र खरीदना है, फल फूल खरीदना है, हम वस्त्र खरीदेंगे तो एक एक वस्त्र को हम अच्छे से कई बार उलट पुलट कर देखते हैं, उसको कई बार उसको देखेंगे, बंद करेंगे, उल्टाएंगे पुलटाएंगे, उसको कई बार उसको हम चेक करते हैं कि कहीं कटा तो नहीं, कहीं उसमें कहीं दाग तो नहीं, कहीं उसमें खरोच तो नहीं, कहीं एक धागा तो नहीं निकल गया। हम बिल्कुल सजगता से हम एक एक वस्त्र को हम देखते हैं, क्योंकि हम उसको लेने के लिए हम उसको पैसे पे कर रहे हैं। हम 1000, 2000, 3000 उसको हम दे रहे हैं उस वस्त्र के बदले में। हम किसी वस्तु को खरीदने के लिए तो हम इतना जागरूक होकर के हम वस्तुओं को खरीदते हैं, पूरी एकाग्रता उस समय उसी कार्य पर लगा देते हैं। लेकिन जिससे हमारा जीवन बनना है, जिससे हमारा भविष्य सुधरना है, हमारे विचारों से, हमारे गति, हमारे कर्तव्य की गति आगे तय करनी है, हमारे लक्ष्य तक हमें पहुंचना है। हम इस धरती पर आए हुए हैं, हम उस कार्य को हमें पूरा करना है। हम उस कार्य के लिए हम जागरूक नहीं रहते, हम उस कार्य में अपनी सजगता नहीं रखते। हम कुछ भी सोचते हैं, हम कुछ भी देखते हैं, हम कुछ भी सुनते हैं। तो हमें अपने देखने में, सोचने में, हमें सुनने में, हमें उसकी क्वालिटी देखनी है, उसकी पवित्रता देखनी है। और जो पवित्र हो, जो क्वालिटी वाला हो, उसी को हमें देखना है, उसी को हमें सुनना है, उसी को हमें करना है। तो हम वस्तुओं को खरीदने में, हम पदार्थों को खरीदने में इतना जागरूक रहते हैं, अगर हम उसके आधे भी हम अपने जीवन के बारे में जागरूक हो जाएं, हम अपने विचारों के बारे में जागरूक हो जाएं, हम देखने के बारे में जागरूक हो जाएं, सुनने के बारे में जागरूक हो जाएं, तो हमारा जीवन बहुत उन्नत हो जाएगा। और जो इन बातों पर, अपने सोच पर, अपने विचार पर अगर जो कंट्रोल कर लेता है,
उसका जीवन महान बन जाता है। और ऋषि तपस्वी के लोग गुणगान क्यों करते हैं? तपस्वियों को, ऋषियों को लोग भगवान की तरह क्यों पूजते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने वाणी पर, अपने विचारों पर उन्होंने अपना कंट्रोल किया है। और जो अपना आप पर कंट्रोल कर लेता है तो उसके लिए सारी प्रकृति उसका सहयोग करती है, सारी परिस्थिति उसके अनुकूल हो जाती है। क्योंकि जैसे पेड़ होते हैं, वृक्षों को अगर हम उसके मूल को पकड़ ले, अगर हम उसके मूल पर अगर हम उसके पानी दें, उसको खाद दें, तो पूरा वृक्ष हरा भरा होगा, पूरा वृक्ष लहलहाएगा, पूरा वृक्ष उसमें फल आएंगे, फूल आएंगे, वो हमारा सहयोग करेगा क्योंकि हमने उसको मूल को पकड़ा है। लेकिन हम मूल को तो छोड़ दें और एक एक पत्ती को हम साफ करते रहें, एक एक टहनी को हम उसको धोते रहें, उस पर पानी देते रहें, तो वो कार्य, वो वृक्ष सूख जाएगा, वो वृक्ष एक हमारा सहयोग नहीं कर पाएगा। तो मूल क्या है? जब हम एक वृक्ष के बारे में समझ जाते हैं कि हमें मूल को पकड़ना है, हम मूल पर अगर हम उसको खाद देंगे, पानी देंगे, उसकी रक्षा करेंगे, तब वो पूरा वृक्ष, हमें एक एक पत्ते पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होगी। वो अपने अनुसार, उस अपनी प्रकृति के अनुसार उसको पत्ते झड़ेंगे भी, नए भी आएंगे, उसमें फूल भी आएंगे, उसमें फल भी आएंगे, वो अपना कार्य करता रहेगा क्योंकि हमने उसको मूल को पकड़ लिया है, हमने मूल पर ध्यान दे दिया है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम तो बाहर की परिस्थितियों को ही हम ध्यान देने में लग जाते हैं, बाहर की परिस्थितियों पर ही हम अपने आप उसी को साफ करने में लग जाते हैं। और जो मूल होता है, मूल है हमारे विचार, मूल है हमें अपने आप पर कंट्रोल करना, मूल है हमें अपने आप को पहचानना, वो हम छोड़ देते हैं। मूल है हमारी ऋषि परंपरा, मूल है हमारे वेद, मूल है हमारी संस्कृति। हम अपनी संस्कृति को, हम अपने वेदों को, हम अपने ऋषि परंपरा को हम छोड़ देते हैं। हम मूल को छोड़ करके हम टहनियों को, हम पत्तों को पकड़ के हम चलते रहते हैं। अगर हम उन पर ही ध्यान देंगे तो हम अपने कार्यों को अच्छी प्रकार से, भली प्रकार से नहीं कर पाएंगे। और इसी कारण से आज मनुष्य, 95% मनुष्य इसी कारण से आज डिप्रेशन में जाता है, इसी कारण से आज परेशान होता है। तो इस डिप्रेशन के शिकार हम ना बने, हम, क्योंकि हम बड़े ही सौभाग्यशाली हैं। हमारा जन्म इस ऋषि देश में हुआ है, हम भारत में हुआ है, हम भारत माँ की संतान हैं। हम उसके गौरव को समझे, हम उनके ऋषि पुत्रों के वंशज हैं, हम उसके अनुसार चलें, अपने तपस्वियों के, हम अपने ऋषियों के गति के, उनके मार्ग पर, उनके बताए हुए मार्ग पर चलें और अपने जीवन को, अपने आप को हम संभालें, हम अपने मूल को समझें और अपने जीवन को, अपने कर्तव्य को भली प्रकार से पूरा करते हुए और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं, महान बनाएं, उत्तम बनाएं। यही विचार क्रांति का मुख्य प्रयोजन है।